बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए गर्मियों का तोहफ़ा यानी कि फ़ालसे के शरबत की रेसिपी लेके आए हैं। और फ़ालसा जो है, सबसे पहले हम इसके फ़वाइद आपको बताते चलें कि ये निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है, जिस्म से पानी की कमी को दूर करता है और कैंसर का ख़तरा अगर हो तो उसको ख़त्म करता है। हीट स्ट्रोक से आपको बचाता है। आप जब भी फ़ालसे का शरबत तैयार करें तो उसके लिए बेहतरीन फल लें, साफ़ सुथरा फल लें और उसके बाद इसको जो है वो खुले पानी में जो है अच्छी से धो लें। आप लोग कहेंगे कि सभी धोते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह से खुले पानी में फ़ालसों को धोना है। और उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे आगे और बनाएँगे इन फ़ालसों से शरबत, या आप इसको जूस कह सकते हैं। ये जूस बनाना जो है बहुत आसान है, लेकिन फ़ालसों का जूस जो है ये गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा है और इसके पीने से बहुत से फ़वाइद जो हैं वो आपको हासिल होते हैं। सो इस रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है, आपने स्किप नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वॉच करने के बाद दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो सबसे पहले फ़ालसों को हमने धो लिया है और उनको एक जूसर या ब्लेंडर जग में शामिल कर लिया है। जूसर या ब्लेंडर जग में शामिल करने के बाद आप इसमें दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ें डालेंगे और उनमें सबसे पहले जो है हम शामिल करेंगे चीनी, शुगर। शुगर आपने हस्ब ज़रूरत जो है वो इसमें शामिल करनी है, कितना आपको मीठा चाहिए है उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो जनाब जाएगी नमक। अच्छा, अगर आपके पास काला नमक है तो वेल एंड गुड, उससे फ़ालसे के जूस का जो फ्लेवर है या किसी भी जूस का फ्लेवर जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हमारे पास इस वक़्त काला नमक नहीं है तो हम दूसरा नमक ही इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने शामिल किया है 1 लीटर। और पानी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिंट लीव्स। ये मिंट लीव जो हैं ये मैंने ड्राई करके रखे हुए थे, इनको मैं शामिल कर रही हूँ फ़ालसों में। और ये मिंट लीव्स जो हैं ये भी फ़ालसे के जूस का जो फ्लेवर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये जो फ़ालसे का जूस है बेहतरीन रंग में जो है, जब आप गेस्ट को ग्लास भर के पेश करेंगे तो कोका कोला, पेप्सी जो है वो बहुत पीछे रह जाएँगे। तो इन ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने ब्लेंडर जग को मशीन पे रखना है, मशीन को चला देना है। जब आप अच्छी तरह से जो है मशीन को चला चुके और जूस आप समझे कि तैयार होने के करीब है, तो उसके बाद उसमें जो है लास्ट में आप आइस क्यूब शामिल कर दें। आइस क्यूब्स हम पहले नहीं शामिल करेंगे बल्कि लास्ट में शामिल करेंगे और उसके बाद जो है एक बार फिर मशीन को चला देंगे। अच्छा, अब ये जूस जो है ये तैयार तो हो चुका है, लेकिन सर्विंग के लिए अभी फुली रेडी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको स्ट्रेन करेंगे। कुछ लोग जो है वो इसी तरह से स्ट्रेन किए बगैर गेस्ट को पेश कर देते हैं, तो वो इतना अच्छा जूस जो है वो नहीं लगता है। सो हम जूस को स्ट्रेन करने के बाद गेस्ट को पेश करेंगे। तो लीजिए, फ़ालसे का जूस जो है वो तैयार है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।